हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी अभी पीएससीबी के 11th के एग्ज़ाम दे चुके हैं या फिर उनके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं और उनका 31 तक जो है रिज़ल्ट आ जाएगा सभी ही आई थिंक क्लासेस का। और सेशन 2023-24 में वो 12th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो जो है इंटर आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं। तो मैथ्स का सिलेबस है, यहाँ पे ऐसे टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन में बाइनरी ऑपरेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अगर आप ना भी तैयार करो या सिर्फ उसके 1 मार्क का क्वेश्चन तैयार कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सिर्फ आपको डोमेन रेंज पे ध्यान देना है, प्रिंसिपल वैल्यूज, और बाकी के टॉपिक्स अगर आप उनको ज़्यादा तैयार ना भी करो तो भी आपका चल जाएगा। मतलब इसमें से फॉर्मूलेज याद रखने आपने जो आगे जाके आपके डेरिवेटिव और इंटेग्रल में यूज़ होते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि सेकंड चैप्टर में मैट्रिसेस में आपको ऑलमोस्ट सारा ही कुछ तैयार करना पड़ेगा। एलिमेंट्री जो है रो एंड कॉलम ऑपरेशन होते हैं वो चॉइस में आ सकते हैं आपको। इन्वर्टिबल ऑफ अ मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है, जैसे कि सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारा आपने अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि इसमें से काफ़ी पोर्शन है जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ये थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स, ये दोनों चैप्टर्स मिलके जो है काफ़ी पोर्शन बनाते हैं आपके 12th क्लास के मैथ्स का सिलेबस। इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया, कम्यूटेटिविटी, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सारी चीज़ें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स में आपको इसमें को फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइनर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना स्क्वायर मैट्रिक्स का, और इसके अलावा कंसिस्टेंसी वाला टॉपिक जो है सॉल्व करने वाला, एडजॉइनिंग एंड द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक है वो आप इसमें छोड़ भी सकते हो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द, जिसमें हमने इनको सॉल्व करना होता है प्रूव करने वाले, वो आप टॉपिक छोड़ सकते हो। सिर्फ आपने लीनियर इक्वेशंस जो हैं 3 वेरिएबल वाली, उनको सॉल्व करने का जो मैट्रिक्स मेथड होता है उसको जरूर तैयार करना अपने 4th चैप्टर के लिए। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के टॉपिक हो गए, डेरिवेटिव इम्प्लिसिट फंक्शन, इसके अलावा एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव, रॉलेस थ्योरम, लैग्रांजेस थ्योरम, इनके प्रूफ नहीं करने हमने, सिर्फ इसके हमने सॉल्यूशंस करने हैं, प्रूफ नहीं करने इसका हमने, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, 2 के और 3 के भी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट आपको टेंजेंट्स, नॉर्मल्स, मैक्सिमा, मिनिमा, ये ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा तो नहीं आता, सिर्फ आपको रेट ऑफ चेंज के बारे में पता होना चाहिए। इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट जो आपने +1 में भी तैयार किए गए हैं, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, ये तैयार जरूर कर लेने हैं। इंटेग्रल्स काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इंटेग्रल्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स है, इसमें न्यू जो है आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, सारे फॉर्मूलों को या आपने याद रख लेना है। स्पेशली इसमें आपने कंप्लीट स्केयरिंग, पार्शियल फ्रैक्शन, ये आपने जरूर तैयार करने हैं क्योंकि इससे रिलेटेड जो है सम बहुत ज़्यादा आए हुए थे अभी भी और जो अब आगे भी आने वाले हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंटेग्रल में आपके लिए कर्व, एरिया अंडर द कर्व, जैसे पैराबोलाज में ज़्यादातर पैराबोला, एलिप्स में ही से ही आपको जो है एरिया अंडर द कर्व सॉल्व करना आएगा, जिसमें इंटेग्रल की फॉर्म में हमने एरिया अंडर द कर्व लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर एंड डिग्री के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, और द पर्टिकुलर इंटेग्रल ये जरूर आ सकता है आपको। वेरिएबल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, और जो हमारी dy/dx प्लस py=q वाली इक्वेशन है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है पंजाब बोर्ड के मैथ्स के पेपर में आ जाते हैं, तो इसके लिए आपने इसको जरूर तैयार कर लेना है। नाउ वेक्टर्स चैप्टर में आपके लिए वेक्टर्स एंड स्केलर, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कोसाइंस, डायरेक्शन, रेशियोज, नेगेटिव वेक्टर्स, स्केलर्स, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स की, इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जो वो आपने तैयार करने की जरूरत नहीं है, उसमें से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में भी सिर्फ 2 या 3 टॉपिक्स ही आते हैं। एंगल वाला टॉपिक जो है वो कट हो चुका है, फाइंड द एंगल बिटवीन, ये कुछ कोई भी टॉपिक नहीं आया है, सिर्फ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन आया है, शॉर्टर डिस्टेंस फॉर्मूला, और इमेज फाइंड करना या लाइन का पॉइंट फाइंड करना। लीनियर प्रोग्रामिंग में भी सिर्फ हमको जो है 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर ग्राफ के थ्रू जो है एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो +1 में भी आप ग्राफ बना तो सीख ही चुके हो, तो इस तरह के इक्वेशंस आ सकती हैं। प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम से रिलेटेड इसमें जरूर एक क्वेश्चन आता है,
उसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको तैयार कर लेना, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं मीन एंड वेरिएंस की फॉर्म में, बट इसमें बेस थ्योरम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सिलेबस में आपको इंटरनल असेसमेंट, एक्टिविटीज़, इसके बारे में भी सारा कुछ बताया गया है, वो आपके स्कूल वाले खुद देख लेते हैं। बट जो सिलेबस का थ्योरेटिकल पोर्शन है वो स्टूडेंट्स ने खुद तैयार करना होता है, या फिर आप जो है अपने सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, उससे रिलेटेड अपने स्कूल्स या ट्यूशंस जहाँ पे भी आप करते हो वहाँ पे करना है। तो आई होप आपने अपना सिलेबस शुरू कर दिया होगा, आपकी स्टडी शुरू कर दी होगी, क्योंकि जो है सिलेबस मैथ्स का ज़्यादा होता है +2 का, और हमारे पास जो टाइम कम होता है। आपने अपने रिज़ल्ट का वेट नहीं करना, अपना जो है रिज़ल्ट आपका आने वाला होगा 31 तक। ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स का रिजल्ट आ ही जाएगा, चाहे वो प्राइवेट है, और गवर्नमेंट का तो आ ही जाएगा, और क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए, आगे हम ऐसे ही आपको जो सिलेबस के बारे में और क्वेश्चन पेपर बताते रहेंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, बाय।